हेलो दोस्तों, बूस्टअप पे आपका स्वागत है। जैसे कि पता है कि हम लोग परसेंटेज देख रहे हैं। परसेंटेज का पार्ट 1 देख चुके हैं, बेसिक सी बातें हो चुकी है। यहाँ पे परसेंटेज का पार्ट 2 देखेंगे, इसमें भी हम लोग बेसिक ही चीज़ों को फोकस करेंगे। देखिए, परसेंटेज में बेसिक बातें बहुत सीखना है। अगर बेसिक सी बातें आपको समझ में नहीं आ रहा है, नहीं पढ़े, तो आगे आपको दिक्कत हो सकता है। ठीक है, अगर जो व्यक्ति नए जुड़े हुए हैं, अभी से जुड़े हुए हैं, उनसे रिक्वेस्ट है पहले परसेंटेज का पार्ट 1 देख लीजिए, क्योंकि उसमें बहुत सारे बेसिक से बातें हम लोग किए हैं। अगर वो देख लेते हैं तो ये पार्ट को समझने में और भी आसानी होगी। ऐसे यहां से भी देखिएगा तो समझ में आएगा, लेकिन पहले पार्ट 1 जरूर देख लीजिए। क्लियर? तो चलिए, कुछ कुछ पहले जो कल बात हम लोग सीखे थे उसको हम लोग थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं, उसको थोड़ा समझ लेते हैं क्या होता है, तब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, जैसे छोटा छोटा फ्रैक्शन देख चुके थे हम लोग, अब बड़े वाली बात करते हैं। अगर कहीं पे लिखा रहे 314.2/7%, ये चीज लिखा हुआ है। क्लियर? पूछ रहा है कि इसको आपको फ्रैक्शन में चेंज करना है, क्या होगा? क्लियर? तो कल बताए थे कि क्या करना है ऐसी चीजों को। अगर इसको हम देखें एक गंदी नजर से, तो इसको ऐसे नहीं लिख सकते 300% प्लस 14.2/7%, ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? अब 3 को हम बताए थे कल कि एक यूनिट का मान जो होता है ये होता है 100%। ये कल बताए थे बात। तो 3 से प्रतिशत का मान पूछे तो ये कितना हो जाएगा? 3 यूनिट हो जाएगा। अब प्लस 14.2/7% को हम लोग क्या लिखते हैं? 1/7 लिखते हैं। तो ये क्या हो जाएगा बताइए मुझे? 70 के 21 1 22, 22/7। ये हो गया इसका फ्रैक्शन वैल्यू। क्या ये चीजें आपको समझ में आया? इन सब चीजों पे कल बात हो चुका था। हम लोग को आगे कुछ कुछ देखना है, ठीक ना? चलिए कुछ चीज और हम लोग लिखते हैं, समझिए थोड़ा सा। जैसे आपको हम यहां पे लिखते हैं 457.1/7%। क्लियर? अब मुझे ये बताइए कि इसका प्रतिशत, इसका फ्रैक्शन मान कितना होगा? अगर हम इसको देखें तो इसको क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं 400% प्लस 57.1/7%। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? 400 को हम लिख सकते हैं 4 यूनिट, और इसको क्या लिख सकते हैं? इसको कल बताए थे, इसको लिख सकते हैं 4/7। लिख सकते हैं कि नहीं? कैसे, समझिए थोड़ा सा। हम देख रहे हैं कि बेस 1/7 है, बेस यहाँ पे 7 है। तो अगर हम 1/7 का मान निकाले तो ये होता है 14.2/7। क्लियर? अगर हम 4 से मल्टीप्लाई कर दे तो 4/7 हो जाएगा। इधर हो जाएगा कितना बताइए मुझे? 14 चौका 56, और ये 4 दूनी 8, और ये 7। अब देखिए यहाँ पे 8/7 है, तो क्या एक बार और भाग नहीं लग जाएगा? तो ये हो जाएगा क्या? 57.1/7%। क्लियर? तो ये चीज कल बताए थे, तो इसको अब जोड़ लीजिए, कितना हो जाएगा? 7 चौक 28, 28 प्लस 4/7, ये कितना हो जाएगा? 32/7। तो इन सब चीजों पे कल डिस्कस हो चुका था। अब इतने बड़े बड़े फ्रैक्शन को और परसेंटेज को लेकर कुछ क्वेश्चन हम बनाए हैं। क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, वहीं से सारी चीजें क्लियर हो जाएगा। ठीक ना? चलिए सर, पहला क्वेश्चन लगाइए। देखिए पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा। क्वेश्चन को देखिए। इसी फ्रैक्शन पे हम लोग बात करेंगे, कुछ बड़े बड़े क्वेश्चन का, छोटे छोटे क्वेश्चन का, दोनों देखेंगे हम लोग। चलिए, कह रहे यदि किसी संख्या के 214.2/7%, कितना दिया है? 214.2/7% में 56 से घटा दिया जाता है तो हमें वह संख्या दोबारा प्राप्त हो जाता है। कितना हम लोग घटाए हैं? 56 रुपया घटाए हैं। तो कह रहे कि दोबारा मुझे वही संख्या प्राप्त हो जाता है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। इतनी सी बात है। क्लियर? अब मुझे एक बात बताइए कि इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? अभी बताए थे, इसको हम लोग लिख सकते हैं 200% प्लस 14 से ही 2/7%। इसका मान हो जाएगा 2, प्लस इसका मान 1/7। कितना हो जाएगा? 7 दूनी 14, 1 15/7। यहां तक तो बात क्लियर है। मतलब आ गया 214.2/7% का मान 15/7। मतलब कह सकते हैं कि 7 का, अगर वो संख्या 7 होता तो 7 का 214.2/7% कितना होता? मुझे बता दीजिए। 15 होता। तो कह रहे कि 15 में हम क्या चीज घटाए कि मुझे 7 प्राप्त हो? तो 15 में से अगर हम 8 घटा लें
15 में से अगर 8 को माइनस कर ले तो क्या मुझे 7 प्राप्त हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? लेकिन क्वेश्चन में कह रहे 8 नहीं घटा रहे हैं, घटा कितना रहे हैं? 56 से घटा रहे हैं। इस 8 का मान क्वेश्चन में 56 से दिया है, इससे कितना गुना जाता है? तो 7 से गुना जाता है। तो जो मूल संख्या होगा जिसको हम 7 माने हैं, ये भी 7 ना होकर 700 गुना ज्यादा हो जाएगा और हो कितना जाएगा? 4900। क्या आप ये बात समझ पाए? बेसिक सी बात, क्लियर? चलिए कुछ क्वेश्चन और लेते हैं, कुछ क्वेश्चन से और हम समझते हैं और भी क्लियर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या कह रहा है, कुछ इसी टाइप पे और भी क्वेश्चन है जिसको हम लेते हैं, आप लोगों को कोशिश करते हैं समझाने का। क्लियर है ना? देखिए कह रहे अगर किसी संख्या में 2 नंबर, हाँ जी, अगर किसी संख्या में 1330 जोड़ दिया जाए, कितना जोड़ना है मुझे? 1330 जोड़ना है। तो कह रहा है कि जोड़ दिया जाए तो संख्या 337.1/2% हो जाती है। तो वास्तविक संख्या ज्ञात करें। क्लियर? अब मुझे बताइए कितने प्रतिशत दिया है? 337.1/2%, ये चीज दिया हुआ है। अगर हम इसको लिखना चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, 300% प्लस 37.1/2%, ये हो जाएगा 3, और इसका मान हम बताए थे कल कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 3/8। क्लियर? याद है कैसे? अगर हम आपसे पूछें कि 1/8 का मान कितना होगा, तो 12.1/2%। तो 3/8 का मान कितना हो जाएगा? बढ़ती है 36, ये ऊपर 3, 2%। ये एक बार और भाग लग जाएगा और ये हो कितना जाएगा? 37.1/2%। देखिए तो कितना हो जाएगा? ये 18 के 24, 24 3 27, 27/8। क्लियर? अब मुझे बताइए कि 8 में ऐसा क्या वैल्यू जोड़ा जाए कि 27 रुपया प्राप्त हो। तो कहिए कि सर इसमें 19 जोड़ दीजिए। अगर 19 हम जोड़ देंगे तो मुझे 27 रुपये प्राप्त हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन में करें 19 नहीं जोड़ना है, 1330 रुपया जोड़ना है। क्लियर? इससे कितना गुना ज्यादा है? तो कहिए कि सर इससे 70 टाइम, 19 70 टाइम ज्यादा है। तो मूल संख्या भी क्या होगा? इससे 70 गुना ज्यादा हो जाएगा और ये हो जाएगा 560 रुपया। क्या यहां तक सबको बात क्लियर है? सब चीज समझ में आया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन पे आ रहा है, क्वेश्चन को देखिएगा। चलिए देखिए, करें अगर किसी संख्या में 1290 जोड़ दिया जाए, कितना जोड़ना है? 1290 जोड़ दिया जाए तो संख्या का 714.2/7% बन जाता है। 714.2/7% बन जाता है। क्लियर? तो कह रहे हैं कि वास्तविक संख्या ज्ञात करें। वास्तविक संख्या क्या होगा? मुझे ये ज्ञात करना है। कह रहे किसी संख्या में अगर उसका इतना प्रतिशत जोड़ दिया जाए तो, सॉरी क्वेश्चन एक बार और पढ़ लेते हैं हम। देखिए करें अगर किसी संख्या में 1290 जोड़ दिया जाए, अगर किसी संख्या में 1290 जोड़ दिया जाए तो वह अपने आप का इतना प्रतिशत बन जाता है। तो संख्या ज्ञात करना है। क्लियर? देखिए इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? 700% प्लस 14 सही 2/7%। इसका मान 7 हो जाएगा, इसका मान 1/7 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 50/7। क्लियर? मतलब 714.2/7% का मान 50/7 हो गया। अगर हम पूछे आपसे कि 7 का 714.2/7% क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? 50। तो कह रहा है कि 7 में हम कितना जोड़ें कि मुझे 50 प्राप्त हो जाए? 7 में कितना जोड़े कि 7 का 714.2/7% 50 के बराबर हो जाए? तो कहिए कि सर इसमें आप 43 ऐड कर दीजिए। क्लियर? लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है 43 ऐड नहीं करना है, इसमें ऐड करना है 1290। इससे कितना गुना ज्यादा है? तो कहिए कि सर इससे 30 गुना ज्यादा है। तो मूल संख्या भी इससे 30 गुना ज्यादा हो जाएगा और ये हो कितना जाएगा? 210 रुपया। क्लियर? समझ पाए आप लोग बात को? चलिए अगले क्वेश्चन लगाइए। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, आपके स्क्रीन पे आ रहा है, क्वेश्चन को पढ़िए। आई होप कि ये सब चीजें आप लोग को समझ में आ रहा होगा, क्योंकि ये सब चीजें हम कल भी समझा चुके हैं। बस आज अंतर इतना है कि बड़े बड़े फ्रैक्शन को, बड़े बड़े भिन्न को हम लोग यूज कर रहे हैं।
चलिए एक क्वेश्चन देखिए, बहुत ही सरल है, इसको हम ले ही लेते हैं। कह रहा है कि 6,300 रुपया जो है ये 10,800 रुपया का कितना प्रतिशत है, ऐसे भी क्वेश्चन बनवाए हैं। अब आपसे क्या बताए थे, कह रहे हैं कि ये हमको निकालना है कि ये वैल्यू जो है इसका कितना प्रतिशत है। तो बताए थे जिससे तुलना करना है उसको नीचे। अब इस वैल्यू का तुलना किससे कर रहे हैं, इससे कर रहे हैं, तो इसको हम लोग नीचे रखिए। 00 से 00 कट गया, इसे काटिए, 9 7 63, ये कट जाएगा, 12 12 9 108 हो जाएगा। कितना आ गया, 7/12। अब इसको चेंज करना है फ्रैक्शन में। तो आपको कल बताए थे कि 1/12 का जो मान होता है ये होता है 1/3%। यहां तक तो बात क्लियर है। मुझे निकालना क्या है, 7/12। तो 7/12 मतलब 7 से गुना 8 7 56, 7/3%। अब क्या इसमें फर्दर डिवाइड नहीं हो जाएगा, 2 मत में और जाएगा, मतलब इसको हम लोग लिख सकते हैं कि 56% प्लस इसको अगर काटिएगा तो ये हो जाएगा 2.1/3%। 3 दूनी 6 1 7, तो टोटल कितना हो जाएगा 58.1/3%। क्या आप लोग ये बात समझ पाए इस चीज को? क्या हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े, ये समझ पाए आप लोग? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सर अगला क्वेश्चन लगाइए। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 आपके स्क्रीन पे, 4 तो हो गया ना, 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए आपके स्क्रीन पे आ रहा होगा, समझिएगा। अब देखिए, अब इसके बाद हम लोग एक और बेसिक सा क्वेश्चन ले लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। करें, यदि किसी संख्या के 57.1/7% में, क्या दिया है, 57.1/7% में 2100 रुपया जोड़ दिया जाए तो वह संख्या मुझे दोबारा प्राप्त हो जाता है। तो कह रहे कि वह संख्या ज्ञात कीजिए। अब मुझे एक बात बताइए कि 57.1/7 को हम लोग क्या लिखते हैं, 4/7। अगर 7 मूल संख्या है तो 7 का 57.1/7 कितना होगा, 4 होगा कि नहीं होगा? तो कह रहे कि 4 में कौन सी संख्या जोड़े कि 7 प्राप्त हो, तो कहेंगे सर 4 में आप 3 जोड़ दीजिए, लेकिन क्वेश्चन में कह रहे कि 3 नहीं जोड़े हैं, 2100 जोड़े हैं। इससे कितना गुना ज्यादा है, इससे 700 गुना ज्यादा है। तो जो मूल संख्या होगा ये भी 7 न होकर इससे 700 गुना ज्यादा हो जाएगा, और ये हो कितना जाएगा, 4900 रुपया। क्या यहां तक बात क्लियर? अब तो आप बेसिक से चीजें समझ गए होंगे, पैटर्न चेंज करते हैं, समझिएगा थोड़ा सा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 आपके स्क्रीन पे आ रहा है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ रहा है, क्वेश्चन को देखिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा। कर एक व्यक्ति जो अपने आय का 22.2/9% खर्च कर देता है, कितना खर्च कर देता है, 22.2/9% अपने आय का खर्च कर दिया और 6300 रुपया बचाता है। सेविंग कितना करता है, सेविंग दिया है कि ये 6300 रुपये सेविंग करता है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि उस व्यक्ति की मासिक खर्च निकालना है कि उस व्यक्ति का मासिक खर्च कितना है। क्लियर? अब बताइए, करें कि एक व्यक्ति अपने आय का 22.2/9% खर्च करता है। तो 22.2/9% को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2/9 लिख सकते हैं कि नहीं? अरे 1/9 मतलब होता है 11.1/9%। तो 2/9 कितना हो जाएगा, 22.2/9%। 2 से दोनों साइड में हम लोग क्या किए, मल्टीप्लाई कर दे। क्लियर बात है? देखिए, तो कह रहा है कि एक व्यक्ति अपने आय का 22.2/9% खर्च कर देता है। मान लेते हैं कि अगर उस व्यक्ति का इनकम 9 रुपया रहा हो, अगर ये इनकम रहा हो, तो 9 का 22.1/2% कितना होगा, 2 रुपया। मतलब अगर 9 रुपया इनकम रहा हो तो ये 2 रुपया ऊपर वाला इसका एक्सपेंडिचर रहा हो, इतना पैसा खर्च कर रहा है। तो बचा कितना रहा है, तो बचाने सेविंग इज इक्वल टू होता है इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, यही तो सेविंग होता है। तो 9 में से अगर ये 2 रुपया खर्च कर रहा है तो बचा कितना रहा है, 7 रुपया। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कि 7 नहीं बचा रहा है, ये 6300 रुपया बचा रहा है, 900 गुना ज्यादा है। क्लियर? इससे कितना गुना ज्यादा है, 900 गुना ज्यादा है। तो कह रहे कि इसका एक्सपेंडिचर निकालिए, तो ये भी कितना हो जाएगा, 900 गुना ज्यादा हो जाएगा, और ये हो कितना जाएगा, 1800।
क्या यहाँ तक बात क्लियर है आपका? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। सर नेक्स्ट क्वेश्चन लगाइए। क्वेश्चन नंबर देखिए 7 आपके स्क्रीन पे आ रहा है। ये सब तो बातें समझ में आ गया होगा। चलिए अब देखिए यहां से थोड़ा सा चेंजिंग किए हैं पैटर्न को, समझिए। कह रहा है कि यदि एक्स वाई से 25% ज्यादा कमाता है, कह रहे कि एक्स जो कमाता है ये वाई से 25% ज्यादा कमाता है, तो कह रहे कि वाई एक्स से कितना प्रतिशत कम कमाता है। क्लियर? अब मुझे बताइए कि 25% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है? तो 25% मतलब 1/4। क्वेश्चन में क्या कह रहा है? कह रहा है कि एक्स वाई से 25% ज्यादा कमाता है, ये तो कह रहा है ना? हाँ जी, ज्यादा कमाता है। तो अगर ये y अगर 4 रुपया कमाता है तो 4 का 25% कितना होगा? ये 1 होगा। मतलब x कितना कमाता होगा? 5 कमाता होगा। कह रहे कि x अगर y से 25% ज्यादा कमाता है तो 25% मतलब 1/4। अगर y 4 रुपया कमाता है तो 4 का 25% 1 के बराबर, मतलब x कितना कमाता होगा? 5 रुपये कमाता होगा। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है, कह रहे क्या कि y जो है x से कितना कम कमाता है, x से कितना कम कमाता है। तो तुलना किससे कर रहे हैं? x से कर रहे हैं। कितना यहाँ पे कम कमाया है? 1 कम कमाया है। किससे? x से कमाया है, तो बट्टा में 5, और 1/5 इज इक्वल टू कितना होता है? 20%। क्या यहाँ तक बात क्लियर है आपको? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 8 लेते हैं। कहे यदि राम राधा से 16.2/3% कम तनख्वाह पाता है। कहे कि राम जो है ये राधा से 16.2/3% कम तनख्वाह पाता है। तो 16.2/3 मतलब 1/6। अगर राधा को 6 रुपया मिलता है तो 6 का 16.2/3% 1 होगा, मतलब इसको 1 का कम मिलेगा, मतलब कितना मिलेगा? 5 रुपया मिलना चाहिए। आगे समझिए, कह रहे कि राधा राम से कितना ज्यादा तनख्वाह पाती है। तो पूछ रहे कि राधा जो 6 रुपये कमाई है ये राम से कितना ज्यादा कमाई है। तो यहाँ पे कितना ज्यादा है? 1 ज्यादा है। राधा की तुलना करना है, किससे करना है? राम से करना है। तो राम कितना कमाया है? 5, और 1/5 को ही तो हम लिखते हैं 20%। या तो अब 100 का गुना कर लीजिए, ये डायरेक्ट याद रखिए कि 1/5 इज इक्वल टू 20% होता है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन अगला देखिएगा, यहीं पे कर देते हैं सॉल्व। छोटा सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 देख लीजिए। करें यदि चाय का दाम में 20% की वृद्धि हो जाती है, ठीक, ये मान लेते हैं चाय का, ये टी का इनिशियल मूल्य है, ये टी का फाइनल है, ठीक ना। तो कह रहे कि चाय के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाती है, तो चाय के इस्तेमाल में कितने प्रतिशत की कमी कर दिया जाए कि व्यय में कोई बढ़ोतरी ना हो। 20% बढ़ जाता है तो 20% का मान 1/5। अगर पहले दाम अगर इसका 5 रुपया रहा होता पहले के शुरुआत में, तो 20% बढ़ गया, मतलब कितना बढ़ गया? 1 बढ़ गया। तो अब कितना हो गया? 6 हो गया। क्लियर? यहां तक तो बात क्लियर। कह रहे कि 5 से बढ़ के 6 हो गया। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि अब इसके क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, कह रहे इसके इस्तेमाल में कितने की कमी कर दिया जाए कि बढ़ोतरी, व्यय में कोई बढ़ोतरी ना हो। तो अगर ये अब मान लेते हैं कि पहले अगर 5 रुपया का चाय खाता था तो अब ये 6 रुपया का चाय खाता है, तो कितने का कमी करना पड़ेगा मुझे बता दीजिए। तो यहाँ पे 1 का कमी करना पड़ेगा। किस पे कम करना है? फाइनल पे। अभी 6 रुपये कमाता है, इस पे कम करना है, तो 1/6, और 1/6 होता है आपको पता है 16.2/3%, यही तो होता है। क्लियर बात यहाँ तक? चलिए, तो ऐसे में आपको पूछ सकता है, जैसे कहे कि चीनी के मूल्य में इतना बढ़ गया तो खपत में कितना कमी करना है। तो ऐसे जितने भी कंसेप्ट में सेम यही कंसेप्ट को प्रयोग करेंगे, सारे क्वेश्चन में अब बन जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। क्वेश्चन नंबर 10 आपके स्क्रीन पे आ रहा होगा। अब देखिए ऐसे भी क्वेश्चन पूछता है, कह रहा है कि P Q से 6 गुना है। P जो है Q से कितने गुना है? 6 गुना है। अगर ये 1 है तो ये 6 है। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि Q P से कितना प्रतिशत कम है। कह रहे कि Q P से कितना प्रतिशत कम है।
तो यहां से कितना कम है, ये 5 कम है। Q के तुलना किससे करना है, P से करना है, तो P को नीचे और गुना में, अब बस अगर परसेंटेज चेंज करना है तो गुना में 100 भी कर सकते हैं। या आपको पता होना चाहिए कि 1/6 इज इक्वल टू 16 सही 2/3% ये होता है। तो 5/6 कितना हो जाएगा बताइए, इधर भी 5 से गुना, 16×5 80 और 5 दूनी 10/3 यही होगा। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ऐसे करके, या 80% प्लस 3 3 9 मतलब इतना प्रतिशत, ये हो कितना जाएगा 83 सही 1/3%। अरे ये 10 में 3 से फर्दर डिवाइड हो जाएगा 3 वर्ग में, और हो कितना जाएगा 83.1/3%। क्या यहां तक बात आप समझ पाए, आगे बढ़ा जाए, क्या पैटर्न चेंज किया जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 आपके स्क्रीन पे आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 11 को समझिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या कर रहा है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, समझिएगा। करे एक ट्रेन में उतने डिब्बे हैं जितने की एक डिब्बे में सीट की संख्या है। अब मुझे बताइए, मान लेते हैं कि यहां से यहां तक एक लंबी सी ट्रेन है, ठीक ना। तो कह रहे हैं कि एक डिब्बे में जितने सीट हैं, अगर इसमें 10 सीट है तो इसमें डब्बा की संख्या भी 10 है। क्या अब बात समझ पा रहे हैं। अगर एक डिब्बा में 20 सीट है तो इसमें ट्रेन में 20 डिब्बे हैं, यही कह रहा है क्वेश्चन में। क्लियर, चलिए इसको मिटाते हैं, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि एक डिब्बे में 16 यात्री से भरा हुआ है, एक डब्बा जो है 16 यात्री से भरा हुआ है। क्लियर बात यहां तक। आगे कह रहा है और अपनी क्षमता का 57.1/7% भरा हुआ है। एक डिब्बा में 16 यात्री है जो इसकी क्षमता का 57.1/7% है। सॉरी 1/7% है। अब मुझे बताइए कि 16 व्यक्ति डिब्बा में है और वह उसके क्षमता का 57.1/7% है। तो 57.1/7 की मतलब कितना हो गया, 4/7 हो गया। मतलब कह सकते हैं कि अगर उस ट्रेन की डिब्बे की क्षमता 7 है तो उसमें 4 व्यक्ति बैठे हुए हैं। 7 का 57.1/7% कितना होगा, 4 होगा। अगर डिब्बा की क्षमता 7 है उसमें 4 व्यक्ति बैठे हुए हैं, लेकिन क्वेश्चन में करें कि 4 नहीं बैठे हैं 16 बैठे हैं, इससे 4 गुना ज्यादा। तो डिब्बे की क्षमता कितना हो जाएगा, ये भी 4 गुना ज्यादा हो जाएगा, और हो कितना जाएगा 28। मतलब उस डिब्बे में 28 व्यक्ति बैठ सकते हैं। अब क्वेश्चन में पढ़िए आगे, कह रहे कि जितने व्यक्ति बैठेंगे उतने ही डिब्बे की संख्या है। अगर 28 व्यक्ति बैठ रहे हैं टोटल तो इसमें 28 डिब्बे लगे हुए हैं। अब क्वेश्चन को हम आगे पढ़ते हैं, यहां तक तो बात क्लियर है। कह रहे कि ज्ञात करो कि ट्रेन में कितने यात्री को ले जाया जाएगा अगर 25% सीट हमेशा खाली रह जाती है। अब मुझे बताइए, कह रहे कि उस ट्रेन में कितने व्यक्ति जाएंगे अगर 25% सीट जो है हमेशा वैकेंट जाता है, खाली जाता है। अगर 25% सीट हमेशा खाली जाता है तो ट्रेन में 75% सीट भरा होगा। अगर ट्रेन में टोटल व्यक्ति इतना बैठा है तो इसका 75% सीट ही भरा होगा। इसे काट लीजिए, 25 3 75, 25 4 100, इसे काटिए 4 7 28, कितना हो जाएगा 28 गुना 21, गुना कर लेते हैं 21 8 168, 68 का 8 हाथ में लगा 16, 21 दूनी 42, अब 42 में जोड़ देंगे हम लोग कितना 16, ये हो जाएगा 588। मतलब उसमें प्रत्येक बार 588 व्यक्ति बैठ के जाएंगे। यहां तक बात क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, एक क्वेश्चन ऐसा ही और ले लेते हैं ताकि और भी कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाए। समझिए क्वेश्चन नंबर देखिए, नेक्स्ट 12 नंबर क्वेश्चन। देखिए एक क्वेश्चन ऐसा ही लेते हैं और करें एक ट्रेन में उतने डिब्बे हैं जितने की एक डिब्बे में सीट की संख्या। क्लियर, वही बात, अगर एक डिब्बे में x व्यक्ति बैठता है तो उसमें x डिब्बे लगे हुए हैं। करें एक डिब्बे में 15 यात्रियों से भरा हुआ है, वह अपनी क्षमता का 71.3/7% है। कितना है, 71.3/7% है, और कह रहा है इसमें 15 यात्री बैठे हुए हैं। अब मुझे एक बात बताइए कि 71.3/7% मतलब कितना हुआ, 5/7 हुआ। अगर उस डिब्बे में अगर 7 व्यक्तियों की बैठने की जगह है, 7 सीट है, तो इसमें केवल उसका 5 सीट भरा हुआ है।
अरे 7 का 71.3/7 क्या होगा? 5 ही तो होगा। अगर उसमें 7 सीट बैठने की जगह है तो केवल 5 व्यक्ति बैठ के जा रहे हैं, लेकिन क्वेश्चन में करें कि 5 नहीं बैठे हैं, 15 बैठे हैं। इससे कितना गुना ज्यादा? 3 गुना ज्यादा। मतलब सीट की जो संख्या है ये भी 3 गुना ज्यादा होकर वो कितना जाएगा? 21। अब मुझे बताइए कि एक बोगी में अगर 21 सीट है बैठने के लिए तो इसमें बोगी की संख्या भी 21 होगा। तो ये क्या हो जाएगा? टोटल पैसेंजर हो जाएगा। मतलब उस ट्रेन में इतने व्यक्तियों के लिए बैठने के सीट अवेलेबल है। क्या यहां तक बात आप समझ पाए? आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। क्वेश्चन में कह रहा है ज्ञात करो कि ट्रेन कितने यात्रियों को ले जाएगी अगर 33.1/3% सीट हमेशा खाली जाता है। अब मुझे बताइए, कह रहा है कि 33.1/3% सीट हमेशा खाली जाता है। तो अब मुझे एक बात बताइए कि 33 पूर्णांक है या और कुछ है? हाँ जी, कह रहा है कि 33.1/3% सीट हमेशा खाली जाता है। तो 33.1/3% मतलब 1/3, यही तो होता है। अगर 1/3 भाग हमेशा खाली जाता है तो कितना भाग भरा हुआ जाएगा? 2/3। अरे 1/3 भाग अगर खाली जाता है तो एक में से घटा लेंगे तो हमको वो भाग निकल जाएगा जो भरा हुआ है, मतलब 2/3 भाग भरा हुआ है। अगर टोटल इतने सीट है, इसमें से 2/3 भाग भरा हुआ है, तो अब निकाल सकते हैं कितने व्यक्ति जा रहे होंगे। इसे काटिए, 3 7 21, 21 में गुना करना है, 7 दूनी 14 का गुना कर लेते हैं। 14 एकम 14 का 4, हाथ में लगा 1, और 14 दूनी 28 है 1 29। मतलब हर एक बार उसमें 294 व्यक्ति ट्रेन में बैठ के जा रहे होंगे। क्लियर? चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन लगाइए। क्वेश्चन नंबर 13 आपके स्क्रीन पे आ रहा है। क्वेश्चन को देखिए। तो यहां से थोड़ा सा और पैटर्न हम लोग चेंज करते हैं। ये तो पिछला वाला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए एक क्वेश्चन देखिए, और एक और पैटर्न है, इसको समझते हैं। आज 3 ही पैटर्न रखते हैं। करे किसी वस्तु के भाव में 14.2/7% की कमी हो गई। कितना का कमी हो गया? 14 सही 2/7% का कमी हो गया। फिर कह रहा है प्राइस में इतने की कमी हो गया। ये क्या था? इसका प्राइस था। यहां लिखते हैं प्राइस में इतने का कमी हो रहा है। क्वेश्चन में कह रहा है तो दैनिक बिक्री में 33.1/3% की वृद्धि हो जा रही है। 33.1/3% की क्या हो गया? वृद्धि हो गया। तो कह रहा है कि बिक्री से प्राप्त धनराशि में उसे कितने प्रतिशत का अंतर आएगा। अब मुझे एक बात बताइए, कह रहे कि प्राइस में इतने का कमी हो गया, तो 14.2/7 मतलब 1/7। अरे 14.2/7% मतलब फ्रैक्शन वैल्यू 1/7। 33.1/3 का फ्रैक्शन वैल्यू 1/3। तो कह सकते हैं कि प्राइस में 7 से 1 की कमी हो रही है कि अगर प्राइस पहले 7 रुपया रहा हो तो उसमें 1 का कमी होकर अब कितना में बिकेगा? 6 रुपया में बिकेगा। जिसके कारण क्या होगा कि क्वांटिटी की मात्रा बढ़ गया। मतलब पहले अगर ये 3 वस्तु बेचता था तो अब इसमें क्या कर रहा है? +1 का वृद्धि होकर 4 वस्तु बेच रहा है। तो कह रहे हैं कि इसके राजस्व में नेट इफेक्टिव कितना हुआ। तो अब देखिए यहाँ पे जो कटने वाला है उसको काट भी सकते हैं। ये कट जाएगा ना, 3 दूनी 6, नहीं भी कटेगा फिर भी कोई अंतर नहीं पड़ेगा। इधर आ गया 7, ये 4 दूनी 8। अगर नहीं काटते फिर भी बात वही, लेकिन ये चीज आपको रेशियो में हम लोग बता चुके हैं कि जो कटने वाला हो इसे काट देते हैं। इधर आता है इनिशियल प्रोडक्ट का रेशियो, इधर फाइनल प्रोडक्ट का रेशियो आता है। क्लियर? अगर 7 रुपये का वस्तु था, अगर पहले 7 रुपये कमाता था तो अब 8 रुपये कमा रहा है। इससे कितना ज्यादा? 1। तो 1 और 7 पे 1 ज्यादा तो 1/7। 1/7 को ही तो बोलते हैं 14 सही 2/7%। मतलब इतने प्रतिशत को उसको अब राजस्व प्राप्त होगा, अधिक वृद्धि हो रहा है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन लगाइए। देखिए अगला क्वेश्चन भी 40 नंबर क्वेश्चन भी ऐसा ही है। एक और ऐसा क्वेश्चन ले लेते हैं ताकि और भी अच्छा से ये समझ में आ जाए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? किसी वस्तु के भाव में 33.1/3% की कमी हो गई। कितने का कमी हो गया? 33.1/3% का कमी हो गया। कह रहे कि वस्तु की दैनिक बिक्री 12.1/2% बढ़ जाती है। अब कमी होने के कारण क्या हुआ कि उस वस्तु का दैनिक बिक्री जो था
ये 12.1/2% बढ़ गया, तो पूछ रहा है कि अब उसे कितना अधिक राजस्व या कम राजस्व प्राप्त होगा पहले की अपेक्षा, यही तो पूछ रहा है क्वेश्चन में। तो अब मुझे बताइए कि 33.1/3 मतलब 33.1/3 का मतलब फ्रैक्शन में 1/3, 12.1/2 का मतलब फ्रैक्शन में 1/8। यहाँ पे कमी हो रहा है तो माइनस, यहाँ पे वृद्धि हो रहा है तो प्लस। प्राइस की अगर हम बात करें तो पहले प्राइस अगर 3 रुपया था तो इसमें 1 का कमी होकर ये 2 रुपया हो गया। क्लियर। और क्वांटिटी की बात करें कि पहले कितना बेचता था अब कितना बेच रहा है, तो पहले अगर ये 8 बेचता था तो कमी होने के कारण 1 ज्यादा 9 बेच रहा है। जो कटने वाला है उसे काट दीजिए, 2 चौके 8, 3 3 9। अगर पहले उसको 4 रुपया प्राप्त होता था तो अब 3 रुपया प्राप्त हो रहा है, मतलब राजस्व में कमी आया है। कितने का कमी? 1 का कमी। किस पे कमी? 4 का। 1/4 को ही तो बोलते हैं 25%, मतलब पहले की अपेक्षा वो 25% रुपया कम कमा रहा है। क्या आप लोग यहां तक बात समझ पाए? आज 3-4 कंसेप्ट लिए, 3-4 कंसेप्ट को समझाने की कोशिश की। इसका क्वेश्चन का पीडीएफ अगर चाहिए तो आप लोग सर्च कर लीजिएगा टेलीग्राम पे, अनुराग सर मैथ ऑफिशियल। वहां पे सब जितना भी टॉपिक पढ़ाए हैं सबका आपका पीडीएफ एक जगह अवेलेबल है, वहां से मिल जाएगा। वीडियो को अच्छी लगे तो लाइक करें और वीडियो को अधिक से अधिक बच्चों में शेयर करें ताकि और भी अधिक बच्चे जुड़ सके और अपने तैयारी को अंजाम तक पहुंचा सकें। देखिए यहाँ पे इस चैनल पे आपको जीके जीएस की भी संपूर्ण तैयारी कराया जाएगा और मैथ का भी संपूर्ण तैयारी कराया जाएगा। तो जो बच्चे बिहार दरोगा के हैं या बिहार फॉरेस्टर ऑफिसर का फॉर्म भरे हैं या बिहार के किसी भी अगर एग्जाम का फॉर्म भरे हैं या आपको किसी भी सेंटर लेवल का भी एसएससी की तैयारी करना हो तो यहाँ पे आपको मैथ और जीके जीएस का संपूर्ण तैयारी कराया जाएगा। आप प्ले लिस्ट में जाइएगा, अभी जीके जीएस में विविध चल रहा है, आप लोग वहाँ पे देख लीजिए, तो उसको आप लोग कंप्लीट वहां से कर लीजिए और मैथ को आप लोग हमसे पढ़ लीजिए, कंप्लीट कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में किसी अच्छे कंसेप्ट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।